हेलो नमस्कार। संभव यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखो, हरियाणा के ग्रुप सी और ग्रुप डी एग्ज़ाम्स में जो हरियाणा का सिलेबस है वो पेपर का 1/4 या 100 में से 25 क्वेश्चन होता है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो हरियाणा की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमी, बजट, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट साइंस और कुछ क्वेश्चंस मिसलेनियस और करंट अफेयर से भी आते हैं। अगर हम क्वेश्चंस के फॉर्मेट की बात करें तो अभी तक 2015-16 से 2022-23 तक हरियाणा ग्रुप सी और ग्रुप डी के करीब 20+ एग्ज़ाम हो चुके हैं। और अगर शिफ्टों की बात की जाए तो 70+ शिफ्टों में ये पेपर्स कंडक्ट हो चुके हैं। हरियाणा का सिलेबस छोटा सा है, लेकिन ये क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से बार बार पूछे जाते हैं। 2022-23 में सीईटी के लागू होने के बाद पेपर एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा लिए जाने लगे हैं। अगर हम पहले की और अब के फॉर्मेट की तुलना करें तो पहले ज़्यादातर क्वेश्चंस वन लाइनर ही पूछे जाते रहे हैं, लेकिन हाल ही में जो ग्रुप डी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें इस फॉर्मेट में थोड़ा बदलाव देखने को मिला है। आइए एक बार हरियाणा के ग्रुप डी एग्ज़ाम्स को देखते हैं। ये पेपर हरियाणा ग्रुप डी की पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम है जो 21 अक्टूबर मॉर्निंग में हुआ था। देखो, यहाँ पर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो यहाँ सिंपल से क्वेश्चंस पूछे हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। हरियाणा में कितने ज़िले हैं? वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले का आयोजन हरियाणा में होता है? महाभारत काल में हरियाणा के लिए किस पद का उपयोग किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है? मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना द्वारा कितनी श्रेणियों में भू जोत में कृषि कार्य हेतु प्रगतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया जाता है? निम्न में से कौन हरियाणा राज्य का पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंत्री है? पिंजौर को प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। एक त्यौहार तो पिंजौर विरासत महोत्सव है, तो दूसरा महोत्सव कौन सा है? हरियाणा राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य के लिए कुल व्यय का कितना प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया गया है? किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है? इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में है? गरिमा चौधरी किस खेल से प्रसिद्ध है? नीम राणा किस राज्य से संबंधित है? निम्नलिखित में से किसने हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी में नहीं खेला था? नारनौल किस जिले में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंधित है? महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से एक नहीं है? हरियाणा में महिलाओं द्वारा बूजली गहना शरीर के किस भाग में पहना जाता है? ओटू बांध किस नदी पर है? ये सवाल वन लाइनर है, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? एनएसजी का परिचालनात्मक मुख्यालय मानेसर में है।
एनएसजी केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है। रोहतक में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। नड्डा साहिब गुरुद्वारा अंबाला जिले में है। नड्डा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है और रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती है। सकल घरेलू राज्य उत्पाद के बारे में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा का जीएसडीपी बिहार के जीएसडीपी से अधिक है। पंजाब का जीएसडीपी हरियाणा के जीएसडीपी से अधिक है। देखो, हरियाणा जीके के वन लाइनर और डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में बड़ा फर्क ये है कि अब एग्ज़ाम काफ़ी लंबा हो गया है। जो क्वेश्चंस पहले पच्चीस हुआ करते थे, अब डबल स्टेटमेंट होने के कारण उनकी संख्या 32 से 35 तक हो गई है। इसका बड़ा प्रभाव पेपर को टाइम से सोल्व करने पर पड़ रहा है। यहाँ पर अब 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। पहले यह टाइम मैथ्स और रीजनिंग में काम आ जाता था, किंतु अब पेपर को समय पर करना एक चुनौती हो गई है। इसका प्रभाव यह भी होता है कि आपकी एक्यूरेसी भी कम हो जाती है। टाइम के दबाव के कारण एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर बच्चों पर बढ़ जाता है, जिस कारण से उनसे कुछ सिली मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। इस कारण यहाँ पर पहले जो बच्चे 17-18 नंबर लेकर आ सकते थे, वो बदले हुए फॉर्मेट के कारण 14-15 तक ही
पहुंच पाते हैं। इसका सीधा असर बच्चों की मेरिट पर पड़ता है। देखो, एग्ज़ाम में आपका हर एक नंबर मैटर करता है। सीईटी मेंस में 4 गुना और फाइनल रिजल्ट में नंबर का इतना प्रभाव है कि यह आपको या तो टॉप रैंक दिला सकता है या लिस्ट से बाहर भी कर सकता है। पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए हमको यही सिलेबस फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना होगा। और टाइम से पेपर हो जाए, साथ ही हमारी एक्यूरेसी भी सुधरे। इसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल संभव से जुड़ने के लिए आग्रह करता हूँ। देखो, मैंने हरियाणा सिविल सर्विस का 2 बार मेंस दिया है। इसी कारण पेपर सोल्व करना और अच्छा रिजल्ट लाना एक बड़ा अनुभव है। हरियाणा की आगामी परीक्षा जो पहले 56-57 ग्रुप और अन्य ग्रुपों की आयोजित की जाएंगी, उनमें प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करने के लिए संभव चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।